नरेंद्र। अरे तेजी भाभी आप पहना भाभी जी, आप यहाँ कैसे? इतना बड़ा सरप्राइज दिया आपने। कैसे हो तुम बेटा? सब ठीक है, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ हैं। और कौन कौन है आपके साथ? बस कोई नहीं, मैं अकेली आई हूँ, जरूरी काम था ना। अच्छा। चाचा चाची कैसे हैं? सब फर्स्ट क्लास है। फिर है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे? अभी बाहर गए हैं, सब आते ही होंगे। आप आइए ना, अंदर आइए ना। नहीं नरेंद्र, यहीं बाहर बैठते हैं। इतने सालों बाद हिंदुस्तान आई हूँ, कम से कम जरा मैं हिंदुस्तान को महसूस तो करूँ। मैं आपके सेंटिमेंट समझता हूँ। आइए, आप यहाँ खाट पे बैठिए। तेरा कामकाज कैसे चल रहा है? छोड़ो ना भाभी जी, बताने लायक कुछ भी नहीं चल रहा है। गुजारा करना है, गुजारा हो रहा है। अरे इतनी सी उम्र में ऐसी मायूस बात है, जी अच्छी नहीं लगती। जब सारी हसरतें सीने में ही दब कर रह जाएं, तो आदमी और कैसी बातें करेगा। आप लोग लंदन में हो, मैंने सोचा था आप लोगों के साथ लंदन चलूंगा, खूब तरक्की करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, लेकिन यहाँ पर। अरे ये ऐसी कौन सी हसरत है जो पूरी नहीं हो सकती? तेरा पासपोर्ट तो है ना? 5 साल से है भाभी जी। पिछली बार ताऊ जी आए थे, वो भी मुझसे यही कह रहे थे कि नरेंद्र तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है, तू मेरे साथ लंदन चल। जब बाबूजी भी तैयार है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पिताजी माताजी मुझसे दूर रहना ही नहीं चाहते, मुझे गोद में बिठा कर रखना चाहते हैं। प्लीज भाभी जी, इस बार कुछ भी ऐसा करो कि मैं आपके साथ लंदन चलूं, मेरी लाइफ बन जाएगी, वरना यहाँ तो मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। ओ तेजी, ओए, ओ पुत्र, मैं तेरे को ही देख रहा हूँ ना। जीते रहे। मेरी लंदन वाली बहू आई है। अरे इसका बस चले तो ये लंदन को हिंदुस्तान बना दे। विलायती कोई भी रंग किसी भी कंपनी का मेरी बेटी पे नहीं चल सकता। जिंदर इसको जैसे का जैसा ब्याह के लेके गया था ना, वैसी की वैसी है, बस आप बाल छोटे करवा लिए। अच्छा जी आप भी। अरे हम खामखा नहीं कह रहे, तू जितनी अपनी लगती है ना हमें, इतना अपनापन हमें किसी से नहीं मिलता। अरे पुत्र, तूने कुछ चाय शरबत पूछा कि नहीं? सॉरी, मैं अभी लेकर आया। चला आ, अच्छा बैठ। अरे बेटा बेटा, अच्छा बैठ। पागल है ये हमारा लड़का, भी किसी को चाय पानी पूछता ही नहीं है। और बेटे अगर लंदन से कोई आता है ना तो इसको एक ही फितूर सवार रहता है। पर इसमें बुराई क्या है चाचा जी? आप उसे भेज क्यों नहीं देते लंदन? भाई मैं ये कहता हूँ यहाँ ढूंढो तो नौकरी बहुत है, कमी है क्या नौकरी की? कमी सिर्फ इसकी कोशिश में, कोशिश ही नहीं करता है। दरअसल तेजी, नरेंद्र हमारा एक ही बेटा है। 15 सालों की मन्नतों के बाद ही हमें मिला है। हम इसे अपनी आंखों से दूर कर ही नहीं सकते, इसलिए भैया घर गिरवी रख के हमने इसे पढ़ाया, ताकि यहीं कोई अच्छी सी नौकरी तलाश करके हमारे पास ही रहे। अब क्या पता लंदन जाके नौकरी मिलेगी या नहीं। अरे कैसे नहीं मिलेगी? लंदन में हमारे अपने रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, फिर कैसे नहीं मिलेगी? बेटे जब भाई साहब के इतना कहने पर मैंने अपने लिए कुछ नहीं कहा, तो नरेंद्र के लिए तो मैं हर किस नहीं कहूंगा। खुददारी बेटे, जिंदगी पर यही तो मैंने एक नशा किया है, अब ये मुझसे हर किस नहीं छूट सकता। एक काम क्यों नहीं करते चाचा जी, आप उसकी जल्दी से शादी करवा दीजिए, दिल लग जाएगा तो दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। आजकल हम दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। अखबार में जो भी शादी का इश्तेहार छपता है उसे पढ़ते हैं, और जो अच्छा रिश्ता होता है ना, फौरन हम उसको खत लिख देते हैं। लेकिन इश्तेहारों में जो भी रिश्ते आते हैं उनमें से कोई कोई तो इतने वाहियात होते हैं, मैं क्या बताऊं तुम्हें। ये देखो लिखा है बेटे कि लंदन की एक तलाकशुदा औरत को हिंदुस्तानी पति चाहिए। शर्त सिर्फ यह है कि शादी के बाद लड़के को लड़की के साथ लंदन में रहना पड़ेगा। जिन्हें दिलचस्पी हो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। फिलहाल वो औरत यहीं चंडीगढ़ में है। खैर छोड़ो बेटे, ये बताओ कि तुम अचानक चंडीगढ़ कैसे आ गए? यहाँ एक जरूरी काम से आई थी बस। भाई साहब कैसे? अच्छे हैं ये लो भाभी। सब मजे। मैं लीजिए। अरे ये लो ना मठी। मट्ठी चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ की मट्ठी लंदन में नहीं मिलेगी तुम्हारे। ये तो है, लंदन में नहीं मिलेगी। स्वाद ही अलग है। हेलो हेलो, तुम अनु बोल रही हो ना? हाँ, आप कौन? पहचाना मुझे? पम्मी? हाँ हाँ पहचाना, तुम सिमरन की कजन हो ना? हाँ, कैसी हो तुम?
ये तो देखने वाले ही जाने कि मैं कैसी हूँ। वैसे कुछ लोगों की गलतफहमी है कि मैं अच्छी हूँ। खैर ये सब छोड़ो, तुम सुनाओ। पिछली बार जब मैंने फोन किया तो तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी, अब तक तो हो चुकी होगी। Congratulations for that. थैंक यू सो मच। पर वो सगाई तो टूट गई। आई एम सो सॉरी अनु, मुझे नहीं पता था कि इसमें सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। सगाई के टूटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो जिन्हें आगे चलकर पड़ेगा, ये सॉरी तो उन पर लागू होगा। खैर छोड़ो, तुमने एक बात नोटिस की पम्मी? वहाँ पर तुम्हारी सगाई टूटी और यहाँ मेरी। हमारे सितारे कितने मिलते जुलते हैं ना। अब तुम्हारी शादी कहाँ तय हुई है? पम्मी का फोन है। हेलो पम्मी, कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? अरे सिमरन, अनु की सगाई क्यों टूट गई? हाँ, यहाँ भी सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। सिमरन, मैं तुझसे अनु के बारे में पूछ रही हूँ कि उसकी सगाई क्यों टूट गई। और तू, ये अनु भी बड़ी अजीब बातें कर रही थी। हाँ, बाद में बात करते हैं। काफी लंबी कॉल हो गई ना? आई नो। बाय। सिमरन सुन। अरे हेलो। बस इतनी सी बात। एक्साइटमेंट तो इतनी थी जैसे अब घंटे भर बात करेंगी। कुछ खास बात नहीं थी तो। पर भाभी, आज मुझे आपसे एक बहुत ही खास बात करनी है। आज आपके घर पे देव आया था ना? हाँ, वो बबल से मिलने। भाभी मुझे बबल्स का ऑफिस नंबर दीजिए ना। ऑफिस नंबर? आई मीन किस लिए? बड़ी पॉजिटिव हो अपने भाई को लेकर। घबराओ मत भाभी, मेरा इरादा बिल्कुल नेक है। मैं सिर्फ बबल से ये पता लगवाऊंगी कि देव किस लड़की से शादी करने वाला है। यू डोंट माइंड ना भाभी? Why should I mind? Even if you do mind, sweetheart, I don't care. मुझे नंबर दो ना। हाँ, 768576। 768576। थैंक यू भाभी। हेलो। हेलो बबल, मैं सिमरन। सिमरन, ठीक से बात करना। मैं जोर से बात नहीं कर सकती, तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। हाँ बोल, सुन रहा हूँ। देखो, शायद अनु तुमसे फोन करके मिलने आएगी। अनु? कौन अनु? अरे अनु, राज की सिस्टर। वो ये पता करने की कोशिश में है कि देव किस लड़की से शादी करने वाला है। इसे पता करने वाली बात कौन सी है? तुम उसको पता क्यों नहीं देती हो? अरे उन्हें अभी नहीं बताना है। कम से कम जब तक यहाँ पर तेजी मामी है, देव की शादी के बारे में किसी से बात नहीं करनी है। मम्मी भी यही चाहती हैं। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। बाय। ओके बाय। आप लोग कब तक यूं मुझसे नाराज रहेंगे? हाँ, कब तक बात नहीं करेंगे मुझसे आप लोग? देखिए, अगर मेरे हाथ जोड़कर माफी मांगने से आपकी नाराजगी कम हो सकती है तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूं। हालांकि मेरी हरकत को जितना बड़ा गुनाह आप लोगों ने करार दिया है, वो उतना बड़ा गुनाह है नहीं। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, वो चंडीगढ़ वाले प्रीतम सिंह जी की पोती। उसकी माँ चंडीगढ़ आई हुई है आप लोगों के पास रिश्ता लेकर आने के लिए। वो मिलना चाहती हैं आपसे। अब आप बताइए कि आप कब मिलेंगे उनसे? तुम हमें जब आदेश दोगे, हम उनसे तब मिल लेंगे। हुक्म करो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही चलेंगे। बाबूजी आप। वाह रे तेरा दीवानापन। वो लड़की तेरे लिए सबसे सगी हो गई। माँ, मैं प्यार करता हूँ उस लड़की से। और तेरे माँ बाप जो तुझे प्यार करते आए हैं, वो उसका क्या सिला दिया है तूने? तेरे बाबूजी ने बाहर निकलना कम कर दिया है, लोगों से मेल जोल बंद कर दिया है, पर तेरे कारण उन्हें नजरें नीचे झुकाकर चलना पड़ रहा है। कहा था ना, अब इस बारे में ना कोई बहस होगी ना झगड़ा। जो होना था हो चुका, अब एक लफ्ज भी और नहीं। कपूत भी तो माँ की कोख से ही जन्म लेते हैं। अब हमने कपूत जन्मा है तो माँ
बाप की जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। हम ईमानदारी से निभाएंगे। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल जी, मैं कुलजीत बोल रही हूँ। पहचाना आपने? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहचान लिया। जी, वो शायद देव ने आपसे जिक्र किया होगा कि मेरी परजाई जी लंदन से आई हुई हैं और वो अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आपके घर आना चाहती हैं। आप जब आना चाहें आ जाए। देव को लड़की पसंद है तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। हम ये रिश्ता कबूल कर चुके हैं। अब मेलजोल के लिए आपकी परजाई जी आना चाहती है तो स्वागत है। कुलजीत, परजाई जी कहाँ हैं? वो तो सोने चली गई हैं। देव से मुलाकात हुई? हाँ, उन्हें तो देव बहुत पसंद आया। सच बताऊं कुलजीत, ये रिश्ता मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। कहाँ बाबूजी का लंदन वाला कार, उनका रहन सहन देख, और कहाँ इस देव का कार। पापा, अगर ये शादी हो भी गई ना, उसके बाद सब रोएंगे। बब्बल, जो मुंह में आता है बक देता है। और चल कुलजीत, बब्बल की बात छੱਡ, तू अपने दिल पे हाथ रख के सोच, अपनी पम्मी और देव का कोई मेल है? पम्मी और देव एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार का गारंटी कार्ड शादी के बाद एक्सपायर हो जाता है, मुद्दे अलग हो जाते हैं और टॉपिक अलग हो जाते हैं। आप दोनों तो ना जाने क्यों शुरू से ही इस शादी के खिलाफ हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मामी जी को इस शादी के लिए डिस्करेज क्यों नहीं करते हो? परजाई जी खुद समझदार हैं, वो देख परख कर ही रिश्ता करेंगी। आप दोनों चेंज कर लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। शाबाश पुत्र, शाबाश। बस इसी तरह पिन मारता रहा। इस शादी पे जितने सवालिया निशान लगेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के लिए उतना ही अच्छा है। पापा, मैं कहता हूँ कि हमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देना चाहिए। जिस तारीख को हम लोगों ने कमिटमेंट किया ना, उसी दिन। आगे जो होगा देखा जाएगा। और तेरे जो बाबूजी है ना, वो इतने सखिया गए हैं कि जब भी पंजाब आते हैं ना, अपना पुश्तैनी घर देखने निकल पड़ते हैं। और हमारी कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप है कि हमें बाबूजी का वो पुश्तैनी मकान गिराना पड़ेगा। और अगर कल को बाबूजी पम्मी की शादी अटेंड करने आ गए और निकल पड़े अपना पुश्तैनी मकान देखने, तो मैं करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे मम्मी डैडी हैं और ये पम्मी की मम्मी। नमस्ते जी, आइए। जी आइए प्लीज। मलिक साहब, ये पम्मी की तस्वीर है। फोन पर हमने आपसे पहले ही फरमाया था कि हमारी तरफ से ये रिश्ता तय है, और जब रिश्ता तय है तो फिर तस्वीर क्या देखनी। पर भाई साहब, आप एक बार अपने देव की पसंद तो देखना चाहेंगे। बहुत अकलमंद है देव, और फिर जिंदगी भर साथ उसे ही रहना है, तो सोच समझ के ही लड़की पसंद की होगी उसने। वैसे आप लोग इस शादी से खुश तो है ना? बहन जी, आप तो जानते ही हैं, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। हाँ। अब देव खुश तो हम भी खुश। जी। मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूंगा। शादी चंडीगढ़ में ही होगी। जी। अच्छा जी, हम चलें? अच्छा मलिक साहब, फिर मिलते हैं। अच्छा जी। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। मैं बाबूजी से बात करके आप लोगों को फोन करूंगी। अच्छा जी। नमस्ते। अच्छा देव बेटा, अपना ख्याल रखना। जी। मैं आपके जाने से पहले आऊंगा मिलने के लिए आपको। अच्छा बेटा। कैसे लगे आपको ये लोग? हम तो अभी तक ये सोच रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा होगा जिनसे रिश्ता तोड़ के हम इनसे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। देव के पाँव आजकल घर में टिकते ही नहीं हैं, फिर से कहीं चला गया है। मैं तो कहता हूँ अच्छा ही है, हमारी नजरों से जितना दूर रहे उतना ही ठीक है। जरा सोचो, खुराना साहब को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। बेटा नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? आप बताइए, मैं कैसी हो सकती हूँ? बेटा, जो कुछ हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अंकल, मुझे तो याद तक नहीं क्या हुआ। देव कहाँ है? बेटा वो कंट्री क्लब गया है। कंट्री क्लब? थैंक यू, बाय। बाय बेटा।
देव, हाय। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हाँ, अय्याशी कर रहा हूँ। अय्याशी? उनकी याद आ रही थी। जब उनकी याद ज्यादा जोर मारती है तो यहाँ चला आता हूँ। पर ये अय्याशी तुम घर पर बैठकर भी कर सकते हो देव। हाँ, लेकिन घर में बाबूजी और माँ जी की गुस्से के सामने ये यादें थोड़ी घबरा जाती हैं, इसलिए यहाँ चला आता हूँ। वो तुम्हारा दोस्त, वो किस दिन काम आएगा? हाँ, कौन सा दोस्त? वाह, मुझसे दोस्ती भी की और भूल भी गए। ऑफ कोर्स। हाँ, दोस्त तो है हमारे पास। इसलिए जब उनकी याद ज्यादा सताया करे तो उनके बारे में मुझसे बात कर लिया करो। आइडिया बुरा नहीं है। सी? हाँ। चलो अच्छा है, कोई तो है हमारी मोहब्बत में दिलचस्पी रखने वाला, कोई तो है हमारे दिल का हाल सुनने वाला। क्या हुआ, तुम खामोश हो गई? उस लड़की के बारे में सोचने लगी थी जिससे तुम इतना प्यार करते हो। कौन होगी, कैसी होगी, नाम क्या है उसका? उसका नाम? उसका नाम है मिस आउच। मिस आउच? लगता है तुम मुझे उसके बारे में बताना नहीं चाहते। बहुत ज्यादा दिलचस्पी है आपको मेरी मोहब्बत में? बेशक, पता तो चले जिसे हमने खोया वो किसने पाया। नहीं, आपने ये आपने क्या कहा? हाय अनु। हेलो। तुम यहाँ, व्हाट सरप्राइज। अब मैं झूठ तो नहीं कहूंगी कि मैं यहाँ से गुजर रही थी इसलिए आ गई। नहीं, तुम सच बोल सकती हो, सच सुनने में मुझे कोई परहेज नहीं है। बबल्स, तुम देव के तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो ना? एक टाइम पे देव मेरा अच्छा दोस्त था। क्यों? फिर तुम्हें तो पता होगा ना कि देव किस लड़की से शादी करने वाला है? नहीं अनु, मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि देव ने जो कुछ भी किया है, that's disgusting. बबल्स, will you do me a favor? हाँ, बोलो। तुम पता करोगे कि वो कौन सी लड़की है जो देव से शादी करने वाली है? हाँ, अब क्यों नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ। और मैं जानती हूँ कि जब तुम जैसे लोग कोशिश करते हैं तो उस कोशिश में कामयाब जरूर होते हैं। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी बबल्स। तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले तुम मुझे जरूर फोन करना। श्योर। नमस्ते बेटी। नमस्ते अंकल। कैसी हो तुम? बस अच्छी हूँ। और घर पे सब लोग? सब ठीक। थैंक यू, मैं चलती हूँ। बाय। जब ये इतना जोर देके पूछ रही थी तो बता देता ना कि देव ने इससे सगाई पम्मी की वजह से तोड़ी थी। पापा, सिमरन का फोन आया था, उसको पता लगा कि अनु ये बात करने के लिए आई, उसने मना किया था मुझे। मम्मी भी ये चाहती है। भाई, तेरी मम्मी को तो हमारे हर नुकसान में अपना फायदा नजर आता है। बबल्स, पम्मी की शादी यहाँ होना हमारे प्रोजेक्ट के लिए ठीक नहीं है। और पम्मी की शादी को रोकने का एक सीधा सा जुगाड़ ये है कि तेजी परजाई को ये पता चल जाए कि देव ने सिमरन की ननद से सगाई तोड़ के पम्मी से रिश्ता जोड़ा है। और जैसे ही तेजी परजाई को ये पता चलेगा, देव और पम्मी की शादी कैंसल। कुलजीते, तू तो आराम से हाथ से निकाल लेती, यहाँ छुरी से भी नहीं होता। परजाई जी, इतने संघाड़े भी मत खाइए, कहीं पेट में दर्द ना हो जाए। खाने देना कुलजीते, लंदन में कहाँ खाने मिलते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। भाभी नमस्कार। नमस्कार। खाएंगे सिंघाड़े? नहीं परजाई जी, आप खाओ। ए जी सुनिए ना, परजाई जी आते ही जाने की बात करने लगे। 4 दिन और हूँ ना। वैसे परजाई जी, आप इतने दूर से आए और सिर्फ हफ्ते का प्रोग्राम बना के, वो कोई महीना 2 महीना रहते हैं हमारे पास। और क्या। पहले आप टिकट तो बुक करवाइए, मैं लंदन बात करती हूँ, देखती हूँ क्या बनता है। मेरा सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मम्मी जी, 1 कप चाय मिल जाएगी प्लीज? हाँ। और कुलजीत, अगर बबल्स के लिए चाय बनेगी तो 1 कप मेरे को भी दे देना। अब परजाई जी के सामने इतना बदनाम भी ना करो कि चाय भी आप लोगों को मांगने पर ही मिलती है। अच्छा पापा, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चाय पीते हैं। हेलो। हेलो पापा, ऑल द बेस्ट। फोन रखूं? ओह राजपुत्र, हाँ कैसा है तू? हाँ हाँ, तेजी पर जाइए, यहीं पे हैं। अरे आने वाले थे, बस टाइम ही नहीं मिला। आएंगे आएंगे पुत्र,
जरूर आएंगे। हाँ चल अच्छा पुत्र, ओके पुत्र, अच्छा भाई। कौन था? ओ परजाई जी, अपने राज का फोन था। घर वालों से छुपके फोन कर रहा था। क्यों? कह रहा था कि उसके घर में बात चल रही थी कि देखते हैं तेजी परजाई हमसे मिलने आती भी है कि नहीं। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स जरूर आएंगी वो। हाँ जाना तो बनता है, मैं जरूर जाऊंगी। और एक बात और परजाई जी, आप ना किसी से बोलना नहीं कि राज का फोन आया था। क्यों? वो क्या है कि अपनी कुड़ी का मामला है ना। हाँ मैं समझती हूँ सतीश जी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है परजाई जी, तो मेरे ख्याल से आप जितनी जल्दी हो सके ना वहाँ एक बार जाइए। अरे मम्मी। सिमरन बेटा। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते, ये ले बेटा। हे भगवान, आज अनु को पता चल जाएगा कि उस लड़की का नाम पम्मी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।